शहजाद पूनावाला प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद तारिक खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, आप ही से पूछूंगी कि कुछ देर पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करके, बाइट दे करके ये साफ साफ बोला है कांग्रेस कार्य समिति ने 24 अप्रैल 2025 को बैठक की। 2 दिन पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हुए बर्बर आतंकी हमले पर प्रस्ताव पारित किया है। उसके बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक में भाग लिया, पार्टी का पक्ष रखा है। इसके अलावा जो भी बोल रहा है, ना वो पार्टी का मत है, ना वो पार्टी का पक्ष है, ना कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है। तो क्या ये सारा जो डिबेट ही है, ये चर्चा ही बेमानी हो जाती? देखिए, सबसे पहले आपके पैकेज में कहा गया कभी हाँ कभी ना एक्चुअली होना चाहिए हम साथ साथ है। कांग्रेस पाकिस्तान बोले एक ही जुबान, 2 शरीर एक ही जान, और आप कह रही है पार्टी लाइन के खिलाफ है। मैं आपको एक श्वास में 10 इंस्टेंस बताता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा, हिंदुत्ववादियों ने किया, पाकिस्तान क्लीन चिट। सिद्धरमैया, पाकिस्तान को अटैक नहीं करना चाहिए। संतोष लाड, पानी कैसे रोक सकते हैं। तारिक कर्रा, पाकिस्तान से बातचीत करो। सैफुद्दीन जो, ट्रस्ट पाकिस्तान ब्रो। विजय वड़त्तीवार, गवर्नमेंट को ब्लेम करो, ये हिंदुओं की टारगेटिंग नहीं हुई। थिमापुर, विक्टिम्स जो है उनका मेंटल फॉग है, हिंदुओं को टारगेटिंग नहीं हुआ। मुकुटमणि, अंकल मणि लाइक अंकल सैम, पार्टीशन टू बी ब्लेम्ड, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में केरला कांग्रेस के विचार है कि ये आतंकी नहीं है, ये तो गनमैन है। और आपने कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है, ये जयराम रमेश जी ने बोला। अरे वाह, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेंगे राष्ट्र नीति और बाहर आकर बोलेंगे वोट नीति। मैं बताना चाहता हूं सर, मिस्टर जयराम रमेश, ये 370 के विषय में राहुल गांधी कोर्ट हुए डॉसियर में, पाकिस्तान के पार्टी लाइन थी कि नहीं थी? सर्जिकल स्ट्राइक, खून की दलाली, राहुल गांधी ने बोला। बालाकोट में चील कौवे मरे, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। 26/11 हिंदू टेरर बार बार बोला। जब तहव्वुर राणा तक यहां पर आ गया, पता है विजय वड़त्तीवार नहीं, इसी विजय वड़त्तीवार ने पता है क्या बोला? हेमंत करकरे was not killed by the गोली of कसाब, he was killed by quote unquote policemen। ये ऑन रिकॉर्ड आज का बयान है, वरना ये रोहित पांडे जी बैठे ना, बोलो कि हिंदू टेरर वाली थियरी के लिए माफी मांगते, पता चल जाएगा। पुलवामा इंटरनल जॉब, अधीर रंजन एंड रणदीप सुरजेवाला। कौन है रणदीप सुरजेवाला? छोटे मोटे नेता है। नक्सली शहीद है सुप्रिया श्रीनेत एंड कन्हैया कुमार। कौन है कन्हैया कुमार? छोटे मोटे नेता है। अफजल और याकूब की पैरवी, लेटर लिखकर याकूब मेमन की पैरवी करने वाला इनका महाराष्ट्र में मंत्री था असलम शेख, और अफजल की पैरवी जेएनयू में कौन करने गया? तो मुझे लगता है कि यही पार्टी लाइन है। मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं और बात समाप्त करता हूं। 2 उदाहरण। आज की तारीख में हमारा टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस क्या हर्षवर्धन जी बताएंगे आपको। हम देखते नहीं हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते, बालाकोट स्ट्राइक करते, जिसका प्रमाण ये लोग मानते हैं। ये 26/11 के बाद क्या किया? मोस्ट फेवर्ड नेशन। वही नहीं, सियाचिन देने को तैयार थे और शर्मल शेख में जाकर बोला कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व है, आपका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए पता चलता है पाकिस्तान परस्ती का जो कीड़ा है कितना देर और अंदर घुस गया है। इसीलिए इसका सर्जरी नहीं हो सकता है, इसका तो डायरेक्ट अब मुझे लगता है कि और कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। ठीक है रोहित पांडे जी, क्या ये डैमेज कंट्रोल है कि कभी एक बयान दे दीजिए एक मैसेजिंग करने के लिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल, कि ये तो पर्सनल ओपिनियन है? इतने सारे पर्संस के पर्सनल ओपिनियन होने चाहिए क्या, जब पार्टी की लाइन और लेंथ CWC में साफ कर दी गई है? देखिए, पहले तो पूनावाला जी को मैं कहना चाहूंगा कि आप जो डेटा लेकर के चलते हैं, पहले वो डेटा ला करके और पब्लिक को और हमारी जनता को बताना बंद करिए। अभी आप क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप देखिए, आप जो राजनीतिक कर रहे हैं ये सबको पता है। ये भी पता है कि एक संदेश क्या दिया है एक आतंकी ने, उन आतंकियों ने संदेश क्या दिया आपको पता है? उसने कहा, आतंकियों द्वारा ये कहा गया, और ये कहा गया कि जाकर कह देना मोदी से। आपको पता है कितना बड़ा संदेश दिया? आज हम सभी राजनीतिक दल, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो एकता और अनेकता की बात करते हैं, एकजुटता की बात करते हैं, जो ये कहते हैं, जो देशवासियों की चिंता रखते हैं, जो कहते हैं उन परिवारों को जिनके घरों में जिनकी हत्याएं हुई, और हत्याएं हुई तो धर्म के नाम पे हत्या हुई है। पूनावाला जी, आपको शर्म आना चाहिए कि पुराने डेटा को लेकर बंद करिए अभी बात कहना। आगे की क्या है वो रणनीति बताइए आप। 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन हो गए, अभी चिताएं जो है अभी ठंडी नहीं हुई है। आप ये देखिए कि क्या होने वाला है। अब हम उम्मीद करते हैं, आज हमारे राहुल गांधी जी यही बात तो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। आप पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं उस पर नेस्तानबूद करते हैं? आप क्यों नहीं वहां पे आज वहां के कश्मीरी लोग वहां के कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े। एक सेकंड, तो आप इस बात नहीं, पर रोहित जी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, आप स्ट्रैटेजी की बात कीजिए, पर स्ट्रैटेजी मुझे लगता नहीं कि हम टीवी पे डिस्कस कर सकते कौन कहां कब किस पे हमला करने वाला है। लेकिन
तारिक अहमद कारा, आप कह रहे हैं कि आप हमला क्यों नहीं करते। तारिक अहमद कारा आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, जहां पर ये सारा अभी मसला है, और वो तो कह रहे हैं कि भाई आमने सामने बैठ करके बात कीजिए, आप जंग से कोई मसला हल ही नहीं होगा, आप यहां जंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं जंग नहीं। और तो और सैफुद्दीन सोज जो कि आपके सांसद रहे हैं, उन्होंने तो जो आज कहा मुझे समझ में ही नहीं आया कि कोई कैसे कह सकता है। इतने सीनियर नेता, इतने सीनियर पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर से, उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि हमारा हाथ इस आतंकी हमले में नहीं है तो मैं उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे गनमैन होते हैं जो रोग हो जाते हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मान लो पाकिस्तान कह रहा है, मान लो। तो जब आप यूनाइटेड की बात कर रहे तो सर आप तो पहले यूनाइटेड हो जाइए कि करना क्या चाहिए, हमें बोलना क्या चाहिए, पाकिस्तान के बारे में हमारे विचार क्या है। देखिए, पाकिस्तान की मंशा बहुत क्लियर है। पाकिस्तान के मंत्री ने खुद बोला है और यह कहा है कि जो हमने मिसाइलें बनाई है ये हमने भारत की तरफ रुख कर रखा है, और कहां कहां लगाई है सबको पता है। ये बात जो है पाकिस्तान का एक मंत्री कहता है, और वो आपको धमकी दे रहा है कि सामना करो। आप समझ सकते हैं इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह मोदी जी है। सर रोहित जी पाकिस्तान की मिसाइल से तो हम डील कर लेंगे, बट जो हमारे अंदर शब्दों की मिसाइल दागी जा रही है उनसे कौन डील करेगा? आप सोचिए कि कोई विधायक आज की तारीख में यह बोल दे कि अरे आतंकवादी कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके उनकी हत्या की। ऐसा हो नहीं सकता कि आतंकवादियों के पास टाइम नहीं था। किसने बता दिया भाई विजय वडेट्टीवार को आकर के कि वो क्या कोई स्टॉप वॉच लगा करके आए थे कि भाई हमारे पास टाइम नहीं था? किसने बताया? मैं आपको कम से कम 10 परिवारजन ऐसे बता सकती हूं जिन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है कि हमारा नाम पूछा, हमें कलमा पढ़ने को बोला, हमारे कलावा देखा, उसके बाद मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। लोग रो रो कर ये बयान दे रहे हैं और कोई विधायक आकर के ये बोल देता है ऐसा नहीं हुआ होगा। मुझे बड़े सारे लोग बता रहे हैं कि ये सच नहीं है। कौन है ये सर और क्यों बोल रहे हैं? इसका तो जवाब दीजिए रोहित जी। देखिए, हर किसी का एक अपना स्टेटमेंट है, वो एक अलग चीज है कि अपने बयान अपने तरीके से एक, क्योंकि हर किसी को दुख है। इस हिंदुस्तान का बच्चा बदला लेना चाहता है। वो सवाल एक सुरक्षा का है। आज एक भारी चूक हुई है। इस बात का सवाल पूछना क्या लाजमी है कि नहीं है? क्या हम सवाल ये नहीं पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आप मुझे बताइए कि इस नाजुक हालात में आप चुनावी मंच पे क्यों गए? एक राजनीतिक मंच पे वहां पे दहाड़ रहे हैं, कहते हैं कि हम बदला लेके रहेंगे। क्या वही जगह थी? क्या आप अपने पीएमओ से नहीं, पीएमओ में जाकर कह सकते थे? क्या आप कश्मीर क्यों नहीं गए? आप सर्वदलीय बैठक में? ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए शहजाद पूनावाला। आप इन सारे बयानों के पीछे छुपने की कोशिश मत कीजिए। रोहित पांडे कह रहे हैं इनका कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है, कोई कुछ भी बोले। देखिए, क्योंकि तारिक भाई को भी और हमारे भाई साहब हर्षवर्धन जी को भी बोलना है, तो मैं 20 सेकंड में सिर्फ अभी जो रोहित जी ने स्टैंड लिया है, भारत का बच्चा बदला लेना चाहता है, तो इसका मतलब तारिक कर्रा भारत का बच्चा नहीं है, सिद्धरमैया भारत का बच्चा नहीं है, संतोष लाड भारत का बच्चा नहीं है, तिमरपुर भारत का बच्चा नहीं है। इन पर कार्रवाई क्या होगी ये बता दो, क्योंकि ये इनके बयान में डेटा पुराना नहीं है, आज का ये बयान है कि ये कह रहे हैं पाकिस्तान को बख्श दो, पाकिस्तान के मीडिया में छप रहे हैं। तो रोहित पांडे जी, पहले तो आपको सलाम, ये गलत जगह तो कैमरा नहीं पहुंचना, जरा इनका देखो, ये तहसीन पूनावाला तो नहीं बैठा है रोहित जी के अवतार में। एनीवे, मैं बोल रहा हूं कि इनके ऊपर कार्रवाई बता दो, और हम छुप रहे हैं किसी के पीछे। मान्यवर, हम तो कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं, परंतु आप लोग जो है ऑल पार्टी मीटिंग में बोलते हैं कि हम साथ में हैं, और जैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग खत्म होती है तो बोलते हैं हम आपके साथ नहीं है। और चुनावी मंच नहीं था वो प्रोग्राम था पंचायती राज का। 26/11 के बाद राहुल गांधी 3 बजे तक कहां था, जरा पता करके आ जाओ, कहां था राहुल गांधी। और फली मेजर जब मनमोहन सिंह को बोले कि मनमोहन सिंह जी लेट अस बॉम्ब द कैंप्स, तो मनमोहन सिंह ने सोनिया को क्या बोला, सोनिया गांधी ने क्या रिवर्ट किया, जरा वो कोट कर लो। यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, यहां पर बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, 3 बजे तक पार्टी के नाम पर नाच नहीं रहते हैं, समझे ना? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, तारिक कर्रा पर स्टैंड बताइए स्टैंड संतोष लाड पर, तिमरपुर पर और सिद्धरमैया पर स्टैंड बताइए। रोहित जी, एक और कोशिश। स्टैंड बता दीजिए सर। भारत का बच्चा से बात हमने क्यों कही है? चुनावी मंच की बात इसलिए की है, देखिए ये भारत की जनता पूछ रही है। आप जाइए ना लोगों के पास, वो बताएंगे आपको कि पूनावाला साहब
ये दिन में आप वहां पे चुनावी मंच पे बैठ करके वहां पे दहाड़ते हैं और यहाँ पे सर्वदलीय बैठक शाम को होती है, वहां से आप नदारत होते हैं। ये सवाल नहीं पूछेगा जनता, आम जनता नहीं पूछेगा। बिहार के लोग चुनावी मंच सजा रहे थे जब इतनी बड़ी घटना हुई है। बिहार के लोगों को गाली भारी चूक की है, ये बिहार के लोगों को गाली बक रहे, बिहार के लोग हुई है, इस चीज को आपने एक्सेप्ट किया है, ये आपने एडमिट किया है। ठीक है सर, जिम्मेदार होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा वक्त दूंगी, एक बार आप सोचिए, एक बार आप सोचिए कि ये पैटर्न क्यों है। क्या ये एक मजबूरी किस्म की है या एक आदत पड़ जाती है कि भाई अपनी जो होती है, जो अंदर की राजनीति है वो फिर उबल करके ऊपर आ ही जाती है?